बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 3060 के ग्रे स्ट्रक्चर प्लान और कास्ट के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात बड़ा क्विकली आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो पिक्चर में आप घर देख रहे हैं, ये मेरे सामने ही इस माह में यानी जनवरी 2021 में कंप्लीट होने जा रहा है इसका स्ट्रक्चर। तो इसकी कुछ बुनियादी मालूमात और कंप्लीट कास्ट जो सिर्फ स्ट्रक्चर की है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो जैसे ये घर जो है ये जिना गार्डन में बना है। तो हाउसिंग सोसाइटीज़ में आपने मैप बनवाना है, मैप की अप्रूवल लेनी है, उससे पहले पोजेशन लेना है। तो इस सारे प्रोसेस में भी 2-3 माह लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि सोसाइटी का प्रोसेस कितना स्लो है या कितना तेज़ है, ये कितने एफिशिएंट है वो। तो इस चीज़ को भी आप जहन में रखें। उसके बाद बात आ जाती है प्लाट में खुदाई की। तो ये जो प्लाट था इसकी जो सरफेस थी बड़ी सख्त थी, बिल्कुल खुश्क भी थी। तो फिर भी ये हल्की सी स्लोप थी रोड पे, तो जो स्लोप वाली साइड पे 3 फीट खुदाई की गई है और फिर उसके उसके लेवल पे रख के बाकी सारे प्लाट में भी खुदाई की गई है। तो ज़मीन चूंकि बड़ी सख्त थी तो पहले 15,000 पे बात हुई। फिर उसके बाद अल्टी मशीन जो होती है वो ड्रिल सी वो भी यूज़ करनी पड़ी। तो मतलब 2 दफ़ा ठेका करना पड़ा। तो ये इस पे टोटल कोई कह लें कि 50-55 हज़ार पे लगे। उस पे खुदाई भी और वापस मिट्टी भी उन्होंने डाली है, यानी कि कुछ चंद डंपर मिट्टी लानी पड़ी और वो वापस डाली है जब डीपीसी बन गई। तो जब ज़मीन बहुत ज़्यादा सख्त हो तो आप सिंपल लीन भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें पहले सरिया बांधा गया है और उसके बाद कंक्रीट डाला गया है बेस में। ये इस तरह से ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि पहले सरिया बांधा गया, उसके नीचे ईंट रखी गई है ताकि थोड़ा सा सरिया थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर हो, और फिर ये कंक्रीट डाल दिया गया और इसके बाद फिर डीपीसी उठाई गई है। डीपीसी में तकरीबन 13,000 ईंटें लगी हैं। ये डिपेंड करता है कि कितनी चौड़ी आप दीवार उठाते हैं। तो ये कुछ 3 फुट खुदाई थी डिप्रेशन वाली साइड से, कुछ जगहों पे ये 4-5 फुट बन गई होगी और सड़क से 2 फुट ऊपर तक इसे उठाया गया है। तो 13,000 ईंटें तकरीबन इसमें लग गई हैं। ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। ये भी का बड़ा बनाया गया है। इसको दरमियान में से पार्टीशन किया जाएगा और इसमें ये ऑप्शन भी रखा जाएगा कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट जो बारिश का पानी आखिरी छत का वो बाहर चला जाए, लेकिन अगर हम उसे चाहें तो इसके एक पार्ट में डाइवर्ट करके इसके अंदर डाल दें। तो शहरों में पानी की कमी होती है तो ये ऑप्शन भी अच्छा है। इस प्लाट में बोरिंग भी करवाई गई। तो बोरिंग का भी क्विकली आपको बता दूं, इस पे तकरीबन महीना लग जाता है। 200 फुट फीट बोरिंग हुई है और 1,40,000 कास्ट आई है। ये इसमें लेबर और मटेरियल दोनों चीज़ें शामिल हैं। 55,000 लेबर थी, बाकी जो है वो पाइप वगैरह मोटर मटेरियल है। तो बेहतर ऑप्शन यही है कि आप लेबर पे तय कर लें उनसे और मटेरियल खुद ले आएं। उस तरह एक अच्छी क्वालिटी का मटेरियल डल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्विकली जो हमारा मेन मेन मटेरियल है। इसमें जो सरिया सबसे ज़्यादा मेन होता है और उसकी आजकल कास्ट भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसमें लगा है 6,485 kg, तकरीबन 6.5 टन। 3 सूत्र और 4 सूत्र मिक्स है। वो जिस तरह आपका ठेकेदार आपको एडवाइस करेगा वो बता देगा। सरिया कुछ हमने ठीए से लिया, लेकिन वो बेहतर ऑप्शन नहीं था क्योंकि उसमें किराया भी आपको पड़ जाता है कि अगर आप बार बार किस्तों में लेके आते हैं, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। मतलब हमारे केस में वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं था। उससे वो जो रिंग बनते हैं 3 सूत्र के वही नहीं बन रहे थे। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर इस्लामाबाद में है तो आप किसी अच्छी मिल से, जैसे इत्तेहाद स्टील मिल है, वहां से आप ले लें एक ही दफ़ा। किराया भी कोई नहीं है, 3,000 किराया वहां से लगा I-9 से जिना गार्डन इस्लामाबाद तक का। और किसी जो मशहूर मिल है उसका सरिया ही अच्छा ऑप्शन है, बजाय इसके कि आप ठीए वाले से लें। वहाँ से वेट का भी इशू हो सकता है। अगर वेट के इशू को आप रिजॉल्व कर भी सकते हैं कि एक उनकी जो सलाख है उसको उसका वेट कर ले, फिर उसका कुछ हिस्सा 1-2 फुट काट के फिर उसको वेट कर ले, वो इशू तो रिजॉल्व हो सकता है वेट का, लेकिन क्वालिटी का इशू रहता है। तो, और पैसों की भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो इसका सरिये का रेट रहा है तकरीबन 1,02,000 रुपये पर टन से लेके अब लेटेस्ट चल रहा है 1,27,000।
तो ये रेट फिर टाइम के साथ चेंज होता रहता है, लेकिन सरिये की क्वांटिटी इतनी लगी है। और सरिया आप देख लें कि हमने टैंकी भी बड़ी बनी है, बुनियादों में भी डाला है, उसके बाद फिर डीपीसी में डाला है सरिया, पिलर बीम भी पूरे जो जितने रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे बने हैं, और माउंटी भी बनी है। माउंटी भी 350 फुट की माउंटी है, दो उसके 2-2 फुट की शेड है, कुछ 452 स्क्वायर फीट की बन गई है, और छतें भी है इस तरह 1680 स्क्वायर फीट की। तो सारे में ये इतना सरिया लगा है। ईंटें टोटल 64,300, इसका रेट 12,000 13,000। दरमियानी सी ईंट जो बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन उसका 13,000 आजकल रेट चल रहा है, और ये भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सीमेंट 642 बैग्स 642, इसका रेट 525 से स्टार्ट हुआ, आजकल 565 है, और मजीद भी बढ़ेगा। रेत के 4 डंपर और क्रश के भी 4 डंपर। क्रश के 4 डंपरों में से तकरीबन आधा डंपर बच भी गया है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर में आपका इतना। और उसके बाद लेबर की बात की जाए तो हम सिर्फ स्ट्रक्चर की जो लेबर है वो है 170 रुपये स्क्वायर फीट। और इसमें आपने ध्यान रखना होता है कि सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो, जिस तरह हमारे केस में सवाए जो प्लाट की खुदाई हुई है और जो उसमें मिट्टी डाली गई, उसके अलावा सब चीज़ें ठेकेदार के जिम्मे, जिसमें 2 टैंकी है, एक नीचे वाली, ऊपर वो बड़ी बड़ी टैंकी हैं दोनों, और आगे पीछे की दीवारें हैं, ग्रिलें भी वो लगा के देगा, और मतलब काफ़ी सारे छोटे मोटे जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो भी सब के सब इसी में ही कवर है, इसी 170 रुपये में। तो इसमें ये ध्यान रखना होता है कि ऐसा ना हो कि आपको कुछ 5-10 रुपये ऊपर नीचे रेट रख लें और बहुत सारी चीज़ें कवर ना हो, क्योंकि उसकी भी काफ़ी मजदूरी बन जाएगी। तो मजदूरी इसकी 170 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से माउंटी तक 1680 स्क्वायर फीट है मेरे एक छत के, दूसरी के फिर माउंटी के 452, तो कोई 6,48,000 बनी है। मतलब 30-60 का प्लाट है ना, 1800 स्क्वायर फीट, तो उसमें 5 फीट आगे 5 फीट पीछे आपने छोड़ना है, और 2-2 फुट के शेड हो जाएंगे आगे पीछे। तो उस हिसाब से इतने के तकरीबन बन गए 6,48,000। आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। ये इस महीने के एंड तक ये जो स्ट्रक्चर है, जिस घर का मैं ये एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस्लामाबाद के हवाले से ये रेलिवेंट है, जिनाह गार्डन इस्लामाबाद। तो ये लेटेस्ट मटेरियल और कास्ट के हवाले से एस्टिमेट है, तो जो कि टाइम के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन जो लोग 30-60 का घर बनाना जा रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।